फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि CWVI के लिए कौन सा एक सहायक उपकरण नहीं है। तो ए है ब्रेल, बी है भाषण संश्लेषक, सी है चश्मा एंड डी है आवर्धक। तो भाषण संश्लेषक जो है वो CWVI के लिए एक सहायक उपकरण नहीं है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। जो गणितीय प्रतीकों और अंक को लिखने में समस्याओं को संदर्भित करता है क्या है। ए है संचालन डिस्कैलकुलिया, बी है वैचारिक डिस्कैलकुलिया, सी है शाब्दिक डिस्कैलकुलिया एंड डी है लिखित डिस्कैलकुलिया। तो जो गणितीय प्रतीकों और अंक को लिखने में जो है समस्याओं को संदर्भित करता है वो है लिखित डिस्कैलकुलिया। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंग धारणा और स्पष्ट केंद्रीय दृष्टि के लिए आँख का कौन सा क्षेत्र जो है वो जिम्मेदार है। तो रंग धारणा और स्पष्ट केंद्रीय दृष्टि के लिए आँख का कौन सा क्षेत्र जिम्मेदार है। तो ए है बिंदु, बी है ताल, सी है पुतली, डी है नेत्र पटल। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गंध का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ग्रहिता जिम्मेदार है। तो ए है गस्ट टेडी एंड बी है आल फैक्ट्री और सी क्या है सॉमेटोन सेंसरी। तो ये गलत है। तो राइट आंसर जो होगा कि गंध का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से जो ग्रहिता जिम्मेदार है वो है गस्ट टेडी एंड आल फैक्ट्री। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा कथन सही है। कथन कौन सा सही है। विकास हमेशा एक प्रतिरूप का पालन करता है, ये करेक्ट है। सेकंड है मनुष्यों की वृद्धि दर आमतौर पर एक समान नहीं होती है, ये भी करेक्ट है। तो पहला और दूसरा इसमें राइट है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अधिग्रहित डिस्लेक्सिया का एक प्रतिरूप है जो शब्दों को जोर से पढ़ने की क्षमता की विशेषता है, लेकिन जो पढ़ा जा रहा है उसे समझने में असमर्थता है। तो अधिग्रहित डिस्लेक्सिया जो होता है का एक रूप है जो शब्दों को जोर से पढ़ने की क्षमता की विशेषता है, लेकिन जो पढ़ा जा रहा है उसे समझने में असमर्थता है। तो फर्स्ट ए है पूर्ण शाब्दिक डिस्लेक्सिया, बी है गहन डिस्लेक्सिया, सी है अति अपठन डिस्लेक्सिया एंड डी है प्रत्यक्ष डिस्लेक्सिया। तो अधिग्रहित डिस्लेक्सिया जो होता है वो एक प्रतिरूप है जो शब्दों को जोर से पढ़ने की क्षमता की विशेषता है, लेकिन जो पढ़ा जा रहा है उसे समझने की जो असमर्थता है वो है प्रत्यक्ष डिस्लेक्सिया। राइट आंसर डी हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स का अर्थ है सभी उम्र के दिव्यांग और सेन के साथ पहचाने जाने वाले शिक्षार्थियों को कुछ अनुकूलन और संसाधनों के साथ नियमित शिक्षा व्यवस्था में रखा जा रहा है। जो फिल इन द ब्लैंक्स का अर्थ है सभी उम्र के दिव्यांग और सेन के साथ पहचाने जाने वाले शिक्षार्थियों को कुछ अनुकूलन और संसाधनों के साथ नियमित शिक्षा व्यवस्था में रखा जा रहा है। तो ए है समावेशी शिक्षा, मुख्य धारा, विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा। तो वो है फ्रेंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन। ओके, एकीकृत शिक्षा। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक विशेष व्यवस्था में छात्रों को शिक्षित करने का अभ्यास है और इस तरह से व्यक्तिगत शिक्षण के माध्यम से उनके अंतर और ज़रूरतों को संबोधित करता है। क्या करता है। ए है मुख्य धारा, बी है विशेष शिक्षा, सी है एकीकृत शिक्षा एंड डी है समावेशी शिक्षा। तो एक विशेष व्यवस्था में छात्रों को शिक्षित करने का अभ्यास है और इस तरह से व्यवस्थित शिक्षण के माध्यम से उनके अंतर और ज़रूरतों को संबोधित करता है, तो वो है विशेष शिक्षा। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समावेश एक बुनियादी अधिकार है, विशेषाधिकार नहीं है। तो ए है सामाजिक, बी है मानव, सी है सांस्कृतिक एंड डी है नैतिक। तो समावेश एक बुनियादी मानव अधिकार है और विशेषाधिकार नहीं है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा, मानव अधिकार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो ए है 24 अक्टूबर को, बी है 14 फरवरी को, सी है 19 मार्च को एंड डी है 23 जनवरी को। तो विश्व पोलियो दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्यालय को सभी बच्चों को उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषाई या अन्य स्थितियों की परवाह किए बिना समायोजित करना चाहिए। तो ए है सभी के लिए शिक्षा 1990, बी है एनपीई 1986 और पीओए 1992, एनसी है सलामांका घोषणा 1994 एंड डी है पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995। तो विद्यालय को सभी बच्चों को उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषाई या अन्य स्थितियों की परवाह किए बिना समायोजित करना चाहिए। तो वो है सलामांका घोषणा 1994। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं जोमेटियन सम्मेलन 1990 को फिल इन दी ब्लैंक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ए है सभी के लिए शिक्षा, बी है सहस्राब्द विकास लक्ष्य, सी है दिव्यांगजनों के अधिकार का समानीकरण एंड डी है बिना सहस्राब्द ढांचा। तो जोमेटियन सम्मेलन जो हुआ था उसमें 1990 में जो नाम जाना जाता था वो सभी के लिए शिक्षा का नाम जाना जाता था। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समावेशन एक दर्शन है जो इस विचार को स्वीकार करता है कि हर किसी के पास योगदान करने के लिए कुछ मूल्य हैं और सभी को संबंधित होने का अधिकार है। तो इसमें जो राइट होगा वो क्या है, फर्स्ट है स्वेंसन का, बी है लीसा फ्रीडमैन का, एनसी है टेड्रोस अधानोम का, एनडी है अखिल पाल का। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, लीसा फ्रीडमैन का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनोवैज्ञानिक शारीरिक या आंतरिक संरचना का कोई नुकसान या असामान्यता है? तो क्या है, ए है रोग, बी है हानि, सी है अक्षमता एंड डी है विकलांगता। तो मनोवैज्ञानिक शारीरिक या आंतरिक संरचना का कोई नुकसान या असामान्यता है तो वो है हानि। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक इंसान के लिए सामान्य माने जाने वाले तरीके या श्रेणी में किसी गतिविधि को करने में किसी प्रतिबंध या क्षमता की कमी के रूप में जाना जाता है। तो वो ए है अक्षमता, बी है हानि, सी है विकलांगता एंड डी है रोग। तो वो विकलांगता के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, AIM का क्या अर्थ है? AIM का क्या अर्थ है? तो ए है श्रव्य निर्देशनात्मक प्रतिरूप, बी है सुलभ निर्देशनात्मक प्रतिरूप, सी है श्रव्य निर्देशनात्मक सामग्री एंड डी है सुलभ निर्देशनात्मक सामग्री। तो AIM जो होता है वो होता है सुलभ निर्देशनात्मक सामग्री। ओके, इसका अर्थ जो होता है वो सुलभ निर्देशनात्मक सामग्री होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति कब लागू हुई थी? दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति कब लागू हुई? तो ए है 2005 में, बी है 2007 में, सी है 2006 में एंड डी है 2004 में। तो दिव्यांग बच्चों के लिए जो है व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति जो लागू हुई थी वो 2006 में लागू हुई थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम विश्व विकलांगता दिवस को मनाते हैं, कब मनाते हैं? ए है 4 जनवरी को, बी है 15 अक्टूबर को, सी है 3 दिसंबर को एंड डी है 25 दिसंबर को। तो राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, 3 दिसंबर को। ओके, भारत में दृष्टिहीनों के लिए प्रथम विद्यालय वर्ष प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? तो ए है 1830 में, बी है 1845 में, सी 1857 में एंड डी 1887 में। तो भारत में दृष्टिहीनों के लिए प्रथम विद्यालय वर्ष जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1887 में। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, भारत में दृष्टिहीनों के लिए प्रथम विश्वविद्यालय प्रारंभ हुआ था तो वो कब हुआ था? तो वो जो हुआ था 1887 में हुआ था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डे केयर सेंटर विद्यालय का एक भाग है। तो डे केयर सेंटर विद्यालय का एक भाग है। तो ए है सूक्ष्म तंत्र का, बी है मध्य तंत्र का, सी है बाह्य तंत्र का एंड डी है स्थूल तंत्र का। तो डे केयर सेंटर विद्यालय का जो एक भाग होता है वो सूक्ष्म तंत्र का भाग होता है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, WHO के अनुसार स्वस्थ बच्चे के जन्म के समय का भार माह में 2 गुना हो जाता है। तो कितने माह के बच्चे का जो होता है भार 2 गुना हो जाता है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ए है 3, बी है 6, सी है 9 एंड डी है 12। तो 6 माह के बच्चे का जो भार है वो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बच्चे का जो है 6 माह के बच्चे का भार जो है 2 गुना हो जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ऐसे अखाद्य पदार्थ जिसमें कोई पोषक तत्व नहीं होता है बच्चों द्वारा बार बार खाने की कोशिश
कोशिश करना निम्न में से किस विकार का लक्षण है? तो ए है इसमें सूखा रोग, बी है क्वाइरोस्कर, एंड सी है क्षय, एंड डी है विपर्यस्त सुधा। तो ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें कोई पोषक तत्व नहीं होता है को बच्चों को द्वारा बार बार खाने की कोशिश करना निम्न में से जो विकार का लक्षण है वो है विपर्यस्त सुधा का। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए ताकि समय सारणी में भिन्नताएं हों? तो ए है वार्षिक समय सारणी, बी है साप्ताहिक समय सारणी, सी है दैनिक समय सारणी, एंड डी है मध्य समय अवधि। तो निम्नलिखित में से किसे व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए ताकि समय सारणी में भिन्नता हो? तो वो है फ्रेंड दैनिक समय सारणी। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, स्वालीनता से ग्रसित व्यक्तियों को फिल इन द ब्लैंक समस्या हो सकती है। कैसी समस्या हो सकती है? तो फर्स्ट है सामाजिक अंतःक्रिया की समस्या हो सकती है, बी है संप्रेषण की समस्या हो सकती है, सी है व्यवहार का स्वरूप हो सकता है, एंड डी है सभी। तो स्वालीनता से ग्रसित व्यक्तियों को जो है सामाजिक अंतःक्रिया, संप्रेषण और व्यवहार का स्वरूप सभी प्रकार की समस्या हो सकती है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, बीएड विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम, बीएड विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम द्वारा मानवीकृत किया जाता है। तो ए है आरसीआई द्वारा, बी है यूजीसी द्वारा, सी है एमएचआरडी द्वारा, एंड डी है एमएसजेई द्वारा। तो राइट आंसर जो होगा कि बीएड विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम जो है आरसीआई द्वारा मानवीकृत किया जाता है। ओके, राइट आंसर सी ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि आरटी अधिनियम लागू हुआ था। आरटी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ए है एक से 4 वर्ष के बच्चों के लिए 2008 में लागू हुआ था, बी है 1 से 4 वर्ष 2009 में, सी है 1 से 4 वर्ष 2010 में, एंड डी है 1 से 5 वर्ष 2010 में। तो आरटी अधिनियम जो लागू हुआ था वो 1 से 4 वर्ष के बच्चों के लिए लागू हुआ था जो 2010 में लागू हुआ था। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक मंदता संबंधित है, किससे संबंधित है मानसिक मंदता? तो ए है मानसिक बीमारी से, बी है मानसिक पोषण से, सी है बौद्धिक विकलांगता से, एंड डी है विकासात्मक विकार से। तो मानसिक मंदता जो संबंधित होता है फ्रेंड्स वो बौद्धिक विकलांगता से संबंधित होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम कैसा सिंड्रोम होता है? तो ए है पूर्व परिपक्वता होता है, बी है हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता होता है, सी है क्रोमोसोमल यानी असामान्यता होता है, डी है कोई नहीं। तो डाउन सिंड्रोम जो होता है वो क्रोमोसोमल या असामान्यता होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिर्गी क्या है? मिर्गी है ए है स्नायु विकार है, बी है दृष्टि की हानि है, सी है स्वर्ण विकार है, एंड डी है वाक विकार है। तो मिर्गी जो है फ्रेंड वो स्नायु विकार है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में आईईडीसी योजना प्रारंभ हुई थी। आईईडीसी योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ए है 1974 में, बी है 1982 में, सी है 1992 में, एंड डी है 1995 में। तो आईईडीसी योजना जो स्टार्ट हुई थी फ्रेंड वो 1982 में स्टार्ट हुई थी। इसमें जो है इसमें बच्चों के 5 फैक्टर बताए गए हैं। ओके, तो इसमें 5 फैक्टर में अलग अलग बच्चों की योजनाओं में बांटा गया है इसमें। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिसकैलकुलिया एक भाग है, किसका भाग है? ए है दृष्टिबाधिता का, बी है अधिगम विकलांगता का, सी है स्वर्ण विकलांगता का, एंड डी है कोई नहीं। तो डिसकैलकुलिया जो है भाग है फ्रेंड वो अधिगम विकलांगता का भाग है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, बेंच मार्क विकलांगता का अभिप्राय क्या है? बेंच मार्क विकलांगता का अभिप्राय क्या है? ए है 30% डिसेबिलिटीज, बी है 40% डिसेबिलिटीज, सी है 70% डिसेबिलिटीज, एंड डी है 100% डिसेबिलिटीज। तो बेंच मार्क विकलांगता का अभिप्राय जो होता है वो 40% डिसेबिलिटीज होता है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक इंसान के पास कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? तो ए है 3, बी है 5, सी है 6, एंड डी है 7। तो एक इंसान के पास जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुविकलांगता का एक राष्ट्रीय संस्थान है। बहुविकलांगता का एक राष्ट्रीय संस्थान है तो क्या है? ए है नाई पीवीडी, बी है नाई पीएमडी, सी है AYANISHD, एंड डी है नाई NIEPID। तो बहुविकलांगता का जो एक राष्ट्रीय संस्थान है वो है NIEPMD, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर दी एम्पावरमेंट्स ऑफ पर्सन विथ विजुअल डिसेबिलिटीज़। ओके, बहुविकलांगता का जो एक राष्ट्रीय संस्थान है वो है NIEPMD, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर
इम्पावरमेंट्स ऑफ पर्सन विथ विजुअल डिसेबिलिटी। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नवीन नाम क्या है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नवीन नाम जो है, ए है शिक्षा विकास मंत्रालय, बी है शिक्षक मंत्रालय, सी है शिक्षा मंत्रालय एंड डी है ज्ञान मंत्रालय। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नवीन नाम जो है फ्रेंड वो है शिक्षा मंत्रालय। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विशेष विद्यालय का एक ठेठ नमूना है, क्या है? तो ए है एकीकरण, बी है समावेशन, सी है अलगाव एंड डी है मुख्य धारा। तो विशेष विद्यालय का एक ठेठ नमूना जो होता है वो अलगाव होता है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आरबीडीडब्ल्यू एक्ट 2016 में कितनी विकलांगताओं को सम्मिलित किया गया है? तो ए है 4, बी है 7, सी है 16 एंड डी है 21। तो आरपीडी एक्ट 2016 में जो 21 विकलांगताओं को जो है सम्मिलित किया गया है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय बौद्धिक विकलांग सशक्तिकरण संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ए है हैदराबाद में, बी है मुंबई में, सी है दिल्ली में एंड डी है फ्रेंड्स देहरादून में। तो राष्ट्रीय बौद्धिक विकलांग सशक्तिकरण संस्थान जो स्थित है वो हैदराबाद में स्थित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सलामांका का घोषणा पत्र किस वर्ष अपनाया गया था? तो ए है 1994 में, सी बी है 1995 में, सी है 1992 में एंड डी है 1998 में। तो सलामांका का घोषणा पत्र जो अपनाया गया था वो 1994 में अपनाया गया था, जिसमें हर बच्चों के लिए अलग अलग उसके पार्ट में उन्होंने उसमें बताया गया है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, समावेशी शिक्षा कैसी शिक्षा है? ए है निदानात्मक शिक्षा है, बी है पारंपरिक शिक्षा है, सी है आधुनिक शिक्षा है एंड डी है समग्र शिक्षा है। राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड इसमें। ओके, आगे देखते हैं, मानव अधिगम और व्यवहार प्रमेय मानव अधिगम और व्यवहार फिल इन दी ब्लैंक्स प्रमेय और फिल इन दी ब्लैंक्स प्रमेय से मिलकर बने हैं। तो मानव अधिगम और व्यवहार 17 प्रमेय और 33 प्रमेय से मिलकर बने हैं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विकासात्मक कार्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ए है वुड्सवर्थ, बी है रॉबर्ट हैविंगहर्स्ट, सी है आइसेनक्स एंड डी है रॉबिन्सन। तो विकासात्मक कार्य शब्द का प्रयोग जो किया गया था सबसे पहले जो किया था वो रॉबर्ट हैविंगहर्स्ट ने किया था सर्वप्रथम प्रयोग। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यवहारवादी सिद्धांत को यह भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो ए है न्यूरोफिजियोलॉजिकल सिद्धांत, बी है पदानुक्रमिक सिद्धांत, सी है कनेक्शनिस्ट सिद्धांत एंड डी है संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो व्यवहारवादी सिद्धांत को यह भी कहा जाता है तो कनेक्शनिस्ट सिद्धांत कहा जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, विकास एक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है? जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, कठिन प्रक्रिया है, सरल प्रक्रिया है। विकास जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिक्सन ने व्यक्ति के विकास में संकटों की खोज की है, कितने संकटों की खोज की है एरिक्सन ने? ए है 8, बी है 5, सी है 6 एंड डी है 8। तो राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं, पाठ के अंत में किस प्रकार के प्रश्न रखे जाते हैं जो शिक्षक की सहायता करते हैं? तो ए है परीक्षण प्रश्न, बी है पूर्ण पूंजीकरण प्रश्न, सी है विकासात्मक प्रश्न एंड डी है परिचयकरण प्रश्न। तो राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, पूर्ण पूंजीकरण प्रश्न। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीखने का प्रमुख साधन क्या है? ए है अनुभव है, बी है पढ़ना है, सी है लिखना है एंड डी है अभ्यास है। सीखने का प्रमुख साधन जो होता है वो अनुभव होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ADHD वाले छात्र के लिए सबसे अधिक निर्धारित प्रकार की दवाई कौन सी होती है? तो ए है औसाधक, बी है मनोदशा बढ़ाने वाले, सी है मन प्रभावी एंड डी है मन उत्तेजक। तो ADHD वाले छात्रों के लिए सबसे अधिक निर्धारित प्रकार की जो दवाइयाँ होती हैं वो होती हैं मन उत्तेजक। राइट आंसर डी हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए फिल इन दी ब्लैंक्स एक ऐसी स्थिति जो लाइलाज है। तो ए है प्रगतिशील, बी है प्रासंगिक, डी है दीर्घकालिक सी है दीर्घकालिक एंड डी है तीव्र। तो दीर्घकालिक एक ऐसी स्थिति है जो लाइलाज है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी स्थिति जो ऑटिज्म के समान है लेकिन आमतौर पर संज्ञान और भाषा में महत्वपूर्ण विलंब के बिना है, तो वो क्या है? तो ए है रेट सिंड्रोम, बी है बचपन का विघटनकारी विकार, सी है व्यापक विकासात्मक विकार एंड डी है एक्सपोजर सिंड्रोम। तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, एक्सपोजर सिंड्रोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे को कार्य में सक्रिय रूप से शामिल करता है और सभी चरणों में महारत हासिल होने तक एक समय में
एक समय में एक कदम महारत हासिल होने में उसकी मदद करता है। तो ए है आकार देना, बी है कार्य विश्लेषण, सी है उत्साह एंड डी है श्रृंखलन। तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, श्रृंखलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नज़र चाहता है कि उसके तीसरी कक्षा के छात्र बात करना बंद कर दें, तब वह तब तक गुंजस बजाता है जब तक कि छात्र शांत नहीं हो जाते। यह एक उदाहरण है सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का, नकारात्मक सुदृढ़ीकरण का, प्रोत्साहन का, सजा का। तो राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, नकारात्मक सुदृढ़ीकरण का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा अनुकूलन दो प्रकार से होता है, वे समायोजन और क्या है? तो वे समायोजन और व्यवहार हस्तक्षेप है, निर्देशात्मक अंतर है, निर्देशात्मक योजना है, संशोधन है। तो कक्षा अनुकूलन दो प्रकार से होता है, वे समायोजन और संशोधन है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।